सभी भक्तों को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। भक्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए दुर्गा हवन करने की विधि लेकर के आए हैं। दुर्गा हवन कैसे करें, नवरात्रों में हवन होता है और नवरात्रों में माता की प्रसन्नता के लिए आप लोग हवन भी कर सकते हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि नवरात्रों में दुर्गा हवन कैसे करें। दोस्तों, आपको साफ शुद्ध जगह, अपना मंदिर जहाँ पर आप हवन करें उस जगह को साफ शुद्ध कर लें, गंगा जल से छिड़क करके पवित्र कर लें। तत्पश्चात हवन कुंड की स्थापना करें। हवन कुंड आप ईंटों का या कोई मिट्टी का बर्तन या फिर तैयार जो हवन कुंड आता है वह ले सकते हैं। ठीक है जी। इस हवन कुंड को आप तैयार कर लें। उसके बाद धूप दीप जलाएं, स्वास्तिक बनाएं और धूप दीप करें। फिर आम की लकड़ियाँ आदि जो है समिधाएं हवन कुंड में चिल लें तथा मंत्रों के साथ हवन सामग्री से आहुति दें और अंत में खीर और शहद मिला करके एक आहुति दें। या फिर एक गोला ले लें, सूखा गोला, उसको काट करके उसमें खीर, शहद, पंचमेवा, बतासे, एक जोड़ा लौंग और पान सुपारी जो होता है वो सब चीज़ें रख करके आप अंतिम आहुति यानी कि पूर्ण आहुति दे सकते हैं। ठीक है जी। तो हवन कुंड तैयार करने के लिए आप ईंटों से या बाजार से बना हुआ हवन कुंड ला सकते हैं। ठीक है। हवन कुंड में लकड़ियाँ रख करके समिधाएं चिलने के बाद आप जो है कपूर रख करके अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर चम्मच में कपूर रख करके ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र बोल करके अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। ओम अग्नये नमः अभाम्याम स्थापयाम गंधास्तम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ऐसा बोल करके आप कुछ चावल, कुछ चीनी या कुछ मिष्ठान जो है अग्नि में छोड़ सकते हैं अग्नि को भोग देने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आप सामग्री तैयार कर लें। सामग्री में आपका गाय का घी, चावल, काला तिल, जौ, लोबान, गुग्गल, कपूर, पलाश के फूल, गूलर की छाल, मुलैठी की जड़, अश्वगंधा, ब्रह्मी आदि शामिल कर लें। इसमें चावल, लौंग, थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च वगैरह आप जो है रख सकते हैं। और सुगंधित जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और भी सुगंधित पुष्प सूखे हुए तथा सुगंधित लकड़ियाँ जो है आप ले सकते हैं। वो बाजार से आपको दुकान से मिल जाएंगी। अब आपको एक आहुति देनी है ओम सूर्याय नमः, एक आहुति देनी है ओम आग्नेय नमः, एक आहुति आपको देनी है क्या बोलते हैं ओम वायव्ये नमः, एक आहुति आपको देनी है ओम भौमाय नमः, एक आहुति आपको देनी है ओम इंद्राय नमः। ये 5 आहुतियाँ आपको देनी है। ठीक है जी। 5 आहुति देने के बाद में आप अपने अभिष्ट मंत्र से जो है कम से कम 108 आहुतियाँ देंगे। ठीक है जी। वह मंत्र आपका ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा हो सकता है। चाहे तो आप इस मंत्र से दे लें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, या फिर ओम क्रीं कालिकाय नमः स्वाहा। ये माँ काली के लिए विशेष मंत्र ये दोनों हो गए। माँ दुर्गा के लिए भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः होता है। स्पेशल माँ काली के लिए ओम क्रीं कालिकाय नमः हो गया। ठीक है जी। और दुर्गा माता के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र बोल करके भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। ठीक है जी। अंत में पूर्णाहुति का विधान आपको बता ही दिया है। पूर्णाहुति कैसे देनी है, गोला काट करके उसमें पंचमेवा मिष्ठान आदि भर करके पूर्णाहुति देनी है। ठीक है। हवन के बाद आपको जो है माता की आरती करना है। ठीक है जी। आरती आप जो भी आप माता के लिए करना चाहें वह कर सकते हैं। इसमें अगर माँ काली का हवन है तो माँ काली के लिए आरती करें और दुर्गा जी के लिए तो दुर्गा जी की आरती करें। तत्पश्चात आप सभी को भभूत लगाएंगे। फिर कन्याओं को भोजन करा करके उनको आशीर्वाद लेंगे उनसे और उनको कुछ दक्षिणा अथवा वस्त्र आदि भेंट करेंगे। ठीक है जी। और एक चीज़ जो है आपको और बता देता हूँ, जैसे कुछ लोग जो है
ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं जानते हैं, बिल्कुल सरल प्रक्रिया चाहते हैं, बिल्कुल सरल प्रक्रिया, तो उनके लिए सबसे सरल प्रक्रिया है कि आप साफ शुद्ध होकर के साफ शुद्ध जगह पर एक हवन कुंड की स्थापना करें। तो उसमें जो है जो भी संविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं वह संविधाएं रखें। ठीक है, संविधाएं रखने के बाद आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। कपूर पर जो है कपूर रख करके अग्नि प्रज्वलित करनी है। ओम अग्नये नमः स्वाहा पहली आहुति, फिर ओम गणेशाय नमः स्वाहा, फिर ओम गौरी नमः स्वाहा, फिर ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, फिर ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, फिर ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, फिर ओम हनुमते नमः स्वाहा, फिर ओम भैरवाय नमः स्वाहा, फिर ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, फिर ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, फिर ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा बोल करके जो है आहुतियाँ दे सकते हैं जितनी भी चाहें। ठीक है जी। अब जैसे 108 आहुति देने के लिए समय की आवश्यकता होती है, सामग्री की भी आवश्यकता होती है, तो जो लोग ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं कर सकते हैं उनके लिए छोटा सा विधि विधान है। अंत में सबको भभूत लगाएंगे और एक सुपारी लेकर के, अगर आपके पास गोला नारियल नहीं है तो एक सुपारी लेकर के पूर्ण आहुति कर देंगे। ठीक है। ओम सर्वाय पूर्णाय नमः स्वाहा बोल करके पूर्ण आहुति कर देंगे। ठीक है जी। और अंत में शांति पाठ करेंगे। बहुत लगाने के बाद जो घी का जो बचता है, जो कटोरी में घी बचता है, वो घी छोड़ते जाते हैं। साथ में उस घी को थोड़ा अपने हाथों में लेकर के अग्नि पर सेकेंगे और अपने चेहरे पर, हाथ पैर में आदि लगा लेंगे। ठीक है जी। और बहुत का तिलक कर लेंगे। कलावा बांधने के लिए आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः बोल करके कलावा बांध सकते हैं, या फिर ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम्हें बंधा वृक्षे माचल माचल मंत्र बोल करके आप कलावा बांध सकते हैं। ठीक है जी। और अंत में शांति पाठ कर लेंगे। ओम दव शांति, अंतरिक्ष ग्राम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदेव शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वग्राम शांति, शांतिरेवा शांति, सामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति, ऐसा बोल करके शांति पाठ कर लेंगे। तत्पश्चात अपने सब जगह पर जल छिड़केंगे, कमरे में चारों तरफ, चारों दिशाओं में जल छिड़क लेंगे और इसके बाद विसर्जनम बोल के जो है आप पूजा समाप्त कर सकते हैं और अपने स्थान से माता को प्रणाम करते हुए क्षमा याचना कर सकते हैं अपनी भूल चूक के लिए, और आप लोग अपने स्थान से उठ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद प्रसाद वितरण आदि कर सकते हैं। तो ये थी माँ दुर्गा की जो है बिल्कुल सरल विधि हवन करने की नवरात्रों में, और कभी भी आप इस विधि से हवन कर सकते हैं माँ दुर्गा के लिए। इससे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं दोस्तों, ये फ़ायदे गिना करके यहाँ पर माता की तौहीन नहीं होगी, तो इसलिए मैं फ़ायदे नहीं गिनाता हूँ दोस्तों। अचूक फ़ायदे होंगे, अचूक फ़ायदे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। तो जय माता दी, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलने वाली है।